भारतीय संस्कृति में सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। मानव जाति से लेकर देवता तक मां शारदे की स्तुति करते हैं। आइए हम भी उस ज्ञान की देवी की आराधना करते हैं। जय सरस्वती वरदे महारानी, जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं मातु दयादानी, हम दीन हैं मातु दयादानी। जय सरस्वती। आकाश के क्षितिज पर दर्शन देते भगवान भास्कर, वही दूसरी ओर धरती की गोद में फैली पीली रंग की चादर। बाग बगीचों में कोयल की कूक कूक यकीनन माहौल को खुशनुमा बनाती है। जी हाँ, यही तो आगाज होता है नए मौसम का, नई बहार का और साथ ही साथ नए उल्लास का। जाहिर है आप भी बसंत ऋतु के उल्लास और उमंग से दूर नहीं होंगे, क्योंकि धरती की गोद पर नई कोपले, नए फूल, नई पत्तियां यकीनन आपके जीवन की नवीनता की संवाहक बनती है। बसंत ऋतु के इसी आगमन के मौके पर आराधना होती है उस माँ की जिसे विद्या की देवी कहा जाता है। जी हाँ, बसंत पंचमी के अवसर पर माँ शारदे की आराधना भक्तों को उस ज्ञान की तरफ ले जाती है जो उनके जीवन में ज्ञान, पूर्णता और संपन्नता की वाहक बनती है। ठंड से ठिठुरे पक्षी अब उड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो किसान लहलहाती जो कि बालियों और सरसों के फूलों को देखकर उत्साहित होता है। धनी जहां प्रकृति के नव सौंदर्यों को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं, तो निर्धन शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होने के सुख की अनुभूति करने लगते हैं। प्रकृति तो मानो उन्मादी हो जाती है, हो भी क्यों ना, पुनर्जन्म जो हो जाता है। श्रावण की पनपी हरियाली का शरद के बाद हेमंत और शिशिर में वृद्धा के समान हो जाती है, तब बसंत उसका सौंदर्य लौटा देता है। नवगात, नवपल्लव, नव कुसुम के साथ नवगंध का उपहार देकर विलक्षण बना देती है। प्रकृति की इसी विलक्षणता के बीच ज्ञान की देवी माँ शारदे की आराधना भी जीवन को खुशहाल बना देती है। पौराणिक महत्वों में वाग्देवी को 4 भुजायुक्त व आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटा जुट युक्त अर्धचंद्र मस्तक पर धारण किए कमल पर सुशोभित नील ग्रीवा वाली एवं 3 नेत्रों वाली कही गई है। रूप मंडन में वाग्देवी का शांत, सौम्य व शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है। संपूर्ण संस्कृति की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत रंग वाली सरस्वती के रूप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यकीनन बसंत पंचमी के दिन माँ शारदे की आराधना, पूजा, वंदना मौसम के साथ साथ भक्तों के जीवन में भी खुशियों की बहार लाती है। जय सरस्वती। शारद तू ही दीन दुखों की, दुख संकट में निर्भय करही, तब चरणों में हम कर जोड़े। वास्तव में भारतीय संस्कृति पतझड़ के बाद मधुमास का संदेश देती है। प्रकृति की ये बहार मानव जीवन के सुख दुख के पहलू को समझाती है। बाग बगीचों में कलरव करते परिंदे, हर तरफ कोयलों की मधुर कूक, यानी ये संदेश है उस ऋतु का जो मौसम परिवर्तन के साथ साथ मानव के मिजाज में भी परिवर्तन लाती है। ये संदेश होता है उस ऋतु का जो पतझड़ में भी विकास की नई परिभाषा को ही परिभाषित करती है। यानी मौसम का ये परिवर्तन अपने साथ कई संदेश भी लाता है।
प्रकृति का ये संदेश उन मनुष्यों में नई ऊर्जा का संवाहक होता है जो अपने दुखों के पहाड़ों को अपनी नियति मानकर बैठ जाते हैं, जो अपनी जिंदगी में अपने कष्टों से न लड़कर महज उसको जिंदगी का फलसफा मान लेते हैं। बसंत ऋतु का मौसम ऐसे ही लोगों को परिवर्तन का संदेश देता है। पतझड़ में जहाँ पेड़ पौधे अपने यौवन को त्याग कर वीराने में तब्दील हो जाते हैं, तो वहीं बसंत ऋतु में पेड़ों पर आती नई कोपलें नए सुख का एहसास देती। प्रकृति का ये संदेश मानव जीवन में सुख और दुख के शाश्वत पहलू का संदेश ही नहीं देता, बल्कि एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। ये उदाहरण उन लोगों के लिए होता है जो नकारात्मक विचारों से अपने मानव जीवन को तुच्छ मान लेते हैं, जो जीवन में नया कुछ करने की चाह न करके महज कल्पनाओं और पूर्वाग्रहों में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों के लिए बसंत ऋतु एक नई ऊर्जा देता है। वहीं बसंत पंचमी पर मां शारदे की आराधना भी नवीन प्रेरणा का स्रोत बनती है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी का आराधन मानव जाति में ज्ञान और बुद्धि का संचार करता है। ज्ञान की ऐसी ही देवी को हमारा शत शत नमन, वंदन और अभिनंदन।